अरे नहीं देखो, एक चीज है, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है ना, आपको पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा, खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर एक्सप्रेस कर लिया ना, तो दैट्स द पॉइंट। यू आर वही या है वे ना, सेम इम्प्रेसिव देन सेम एनीवन। चीज। हाँ चलो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ललित भाई बोलेंगे फाइनल। देखो, सब लोग तो पहले अपना डिस्कस मुंह कर बंद लिया, करो। बचा है, सारी बातें हो चुकी है ना। अब किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई कुछ भी। जो पूछना है पूछ लो, कोई भी डाउट। हाँ, ओके ओके, अभी एक अभी बात अपन सुनो सुनो। मेंस पे शिफ्ट करते हैं। यानी मेंस पे, हाँ, स्टार्टिंग अभी यानी कैसे शुरू करें? अरे मेरे को तो बोलने दो। बोलो। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा इस बार आईबीपीएस का। तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब उसके लिए कैसे प्रेपरेशन करूँ, किस तरह से वो करूँ? आई इसलिए भी ललित टाइम भैया है, डेली बताएंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो और साथ में डीआई सॉल्व करो क्वांट के लिए। और एक प्री का मॉक देते रहो, डेली 2 या एक दिन गैप करके दो, उसके बाद डेली 2 भी देना स्टार्ट कर देना। ओके। हाँ ये हाँ हाँ पे कर रही हूँ। मुझे ये बताओ, आप 80 क्वेश्चन करते हो तो 80 के 80 कैसे आ जाते हैं? मुझे ये बताओ थोड़ा। हाँ, राहुल भाई, इसका सीक्रेट बताओ आप, जो आपने बोला ना कि भाई 80 80 वाला, वो आप बताओ अभी, क्या अरे कैसे किया करें? अरे कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले चीज ना, आपको चूजी होना पड़ेगा क्वेश्चन को लेकर के। बहुत लोगों की गलती पता है क्या होती है, जब वो प्रीलिम्स का कर रहे होते हैं ना, देसी की एक क्वेश्चन बन रहा है बनाते गए, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है बनाते गए, तीसरा क्वेश्चन पे आए अटक गए, लेकिन वो एक फ्लो बनाया ना कि अपन पहला भी बनाए दूसरा भी बनाए, तो अब तीसरा भी बनना चाहिए, तो बस वहीं पे ईगो आ जाती है, लटक जाते हैं, टाइम वहां वेस्ट हो गया। आपको फ्लो बनाना है, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है, जो क्वेश्चन बन रहा है, देखो मेरा सिर्फ एक अप्रोच है, जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना, 20 सेकेंड्स का सिर्फ टाइम रहता है, मैक्सिमम मेरा 20 सेकेंड्स का टाइम रहता है, ये मैसेज भेजने के लिए ब्रेन को कि यार ये क्वेश्चन या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर ब्रेन पूरा श्योर है कि होगा तो मैं उस पर हाथ डालता हूँ आगे, और अगर नहीं होगा, मतलब ब्रेन बोल देता है कि भाई अगर तू फंस जाएगा मत बना करके, तो 20 सेकंड के बाद में मैं उस क्वेश्चन को स्किप मारता हूँ। तो मतलब आप ये सोचो कि हर एक क्वेश्चन में मैं 20 20 सेकंड देता हूँ और 30 सेकंड बचाता हूँ, तो हर एक क्वेश्चन में अगर 30 सेकंड बच रहा है, तो आप सोचो वो आगे जाके कितना कैपिटलाइज करता है, आपको टाइम का कितना एडिशनल टाइम आपको ऑफर करता है, जिसमें आप बना सकते हो। और दूसरी चीज, स्पीड मेंटेन करना होता है यार, स्पीड इज समथिंग, आप कैसे मेंटेन कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हो, और अब क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, स्पीड आपसे अच्छी है, तो आप 80 क्वेश्चन मेरे जैसे, मैंने किया था आरआरबी असिस्टेंट में, 6 मिनट पहले करके बैठ जाओगे, देखोगे इधर उधर, और नहीं तो फिर गया। वही ना, सेम ऐसा आरआरबी जब क्लर्क था ना, तो मैंने यानी एक पजल को यानी इको के ले लिया था कि भाई तू तो यानी गया, उसकी वजह से पूरा पेपर ही खराब चला। बाद में रियलाइज हुआ भाई, अगर वो छोड़ देता क्वेश्चन, कम से कम यानी बाकी की तो बहुत सारे अटेम्प्ट देखो करना तो एक पॉइंट अच्छा। एक पॉइंट इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जैसे ये पजल का होता है ना, अपन क्या करते हैं प्रीलिम्स का, जैसे पजल अपन को दिखा टाइमर चल रहा होता है, तो अपन पजल देख के अपन को मन में ये इंट्यूशन जरूर आती है कि ये पजल बन जाएगा, और लेकिन जब अपन बनाने जाते हैं ना, तो कोई ना कोई पॉइंट पे अगर अटके, तो ये मान के चलो 2 या 3 मिनट अपना वेस्ट हो जाता है। इससे दो चीज होती है, या तो अपन पैनिक करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, या तो फिर अपना टाइम वेस्ट होता है और अपन आगे बना नहीं पाते। तो ये चीज मत लाना, अगर इंट्यूशन आती क्वेश्चन बनेगा तो हाथ तो डालो, बनाओ उसको, और अगर बीच में छूट जा रहा है, नहीं बन रहा है, तो फिर घबराने वाली बात नहीं है, आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू रखो, फ्लो बनाना है, स्पीड। देखो यार एक चीज है, आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में नंबर उठाने, ये एक कट ऑफ का रेंज है, आप अगर यहाँ से यहाँ इतने को इतना भी क्रॉस कर लिए ना, यू आर इन। तो आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, आपको कोई टॉपर नहीं बनना है वहां पे, बस आपको नंबर कहाँ से खींच सकते हो वो देखो आप। अच्छा। आप भी बोलो ललित भाई इस पे। हाँ सही है, बिल्कुल राहुल ने जो बोला वही है। कुछ भी, राहुल भाई तो क्या बोलते हैं, राहुल भाई बोलते हैं, ललित भाई तो हाँ सही है भाई। हाँ सही है, सब कुछ यानी अपना क्या बोलते हैं, अपना बोल रहे हैं, लेकिन ललित भाई भैया सही भैया है तो तुम, आप तो भैया बोलो। बोलेंगे, उठ चुके हैं। भैया बोलेंगे भाई ललित भाई। आप बोलो। चुके आप तो, हम लोग ने मॉक में देखा है, आप 80, मान लो 80 ला 80 अटेम्प्ट करते हो तो 80 लाते हो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? 100% एक्यूरेसी कैसे आ सकती है? देखिए ये तो राहुल की आती है वो, होती है। नो डाउट। वही नहीं बोल नहीं रही हूँ, राहुल ललित की भाई, होती है। इसका जवाब तो बट आप ही कितना दोगे, लेवल ऑफ यानी आपको प्रैक्टिस ही हम देना करें है। इसके लिए। ये देखो ये डिपेंड करता है ना, किसने कितनी प्रैक्टिस करी है, जैसे राहुल ने बोला अभी। हम्म। जब हद से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, फिर क्वेश्चन में ये होता है कि बस हमें कैसे करना है, इसमें ना क्वेश्चन पढ़ के सोचना नहीं होता है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, बस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये सोचना पड़ता है हमें। वो सारी प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन इधर उधर के कर लो, जब चैप्टर नहीं, हो राहुल जाए। कुछ
कुछ और मंत्र जो हमारे को नहीं पता है इतनी हाँ मतलब यही है, ऐसे प्रैक्टिस हो करो, सकती है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, उसके बाद राहुल। प्रैक्टिस ठीक है, लेकिन ललित भाई आप ना 28 करते हो इंग्लिश में, 28 के 28 कैसे सही होते इंग्लिश में? सही वो तो नहीं, यार सही इंग्लिश नहीं। में हाँ पिछले 4 साल से ये कर रहा हूँ तैयारी, 4 साल से इंग्लिश में पढ़ाता भी हूँ 9th और 10th वाले बच्चों को, और एसएससी की मैंने इंग्लिश करी हुई है, एक टीचर से नहीं बहुत सारे टीचर से करी हुई है मैंने, और पैरामाउंट से करी मैंने, लूसेंट से करी है मैंने, जो मेरी एकेडमी थी वहां से मैंने 3-4 बार करी है, खुद से भी करी है, पढ़ाता भी हूँ, तो इंग्लिश का हो गया मेरा ग्रामर का। यानी वही है एक्यूरेसी बहुत ओवरऑल अच्छी है पूरा, आपकी। यानी जो पूरा उसका खेल है कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, इसलिए आप आपकी इंग्लिश ऐसा है, हाँ यही है हाँ ना? हाँ हाँ यही है। चलो यार हमारा मेरा तो हमको सिर्फ यही हमको कहना हमारा है कि उत्तर किसी मिल चीज गया को कि अगर क्या आप है। एफर्टलेस दिखा रहे हो ना, एकदम इजीली लग रहा है, अगर सामने वाले देखो, एक चीज है, अगर आप सामने वाले बंदे को ये फील करा दो कि यार ये बंदे ने जो किया है ना बहुत इजी तरीके से कर दिया, तो ये मान लो कि आपने जिस हद तक में प्रैक्टिस की है ना वो मतलब बहुत एक्सट्रीम पे किए हो, तभी वही वो तो मैं सामने बोल वाले रही को लग रहा है कि वही यार ना ये वही ना बहुत वही ना हलवा है, अगर ये कर रहा है वही ये ना। इतना हूँ। इजीली कर रहा है अपने ना, शाहरुख खान का मतलब डायलॉग ये है, हमारे लिए शाहरुख भी खान का इजी है। डायलॉग है ना कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात पूरी आपको। कायनात उसको मिलाने देखो की हाँ एक क्या ना कोशिश। बोलते ये हैं? देखो ये कायनात जो वो लोग ये फंस जाते हैं मतलब वो डायलॉग नहीं है सिर्फ वो, यानी रियलिटी है वो वो कि कैसा रियलिटी है, और किसी के। एक हाँ एक बुक में किसी पैब्लो नाम के बंदे ने वो लिखी भी है कि ये अगर आप चाहते हो ना तो पूरी कायनात मिलके वो आती है, लेकिन उसमें कायनात आपकी सपोर्ट जरूर करती है, लेकिन उसमें आपको खुद का भी सपोर्ट करना पड़ता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, खुद ये का सही वही, जो बात है। और वही वही सेम सेम बात है। कैसा हम्म जो अपने गॉड रहते हैं, गॉड भी उनकी मदद करते हैं जो अपने मेहनत को यानी एकदम पूरे जोश में पूरा अच्छे से यानी उस डेडिकेशन। लेवल तक ले जाते हैं, अरे तभी एग्जाम्पल तो पूरा है सही दे होता। दो। हाँ सही तो ऐसा बोला। अगर आपको खाना खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा, खुद खाना बन के नहीं आएगा आपके पास, ऐसा बोल दो। वो तो सही है ना, खाना तो खुद को ही बनाना पड़ेगा ना। अभी लोग थोड़ी ना तुमको देंगे, वो क्या क्या होटल सर्विस है क्या तुमको हाँ नंबर तो दबाया कि तुमको आप यानी ये अभी कल्चर तो होटल यानी में ये सुनो ना, तो 10th का होटल पेपर तो नहीं दे होटल रहे में ना। भी आपको सर्व किया जाता है, खाना तो अपने ही हाथ से पड़ता है, हाँ तो हाँ, वही खाना चीज तो है अपने ना, हाँ हाथ वही से चीज खाना वही। है। पड़ेगा, सही बात है। और जो और कैसा अभी इन्होंने बोला ना राहुल भाई ने कि सर्व यानी आगे वाला करता है, वैसे ही सर्व अपन जो सर्व है अपन टीचर ने अपन को सर्व कर दिया है, लेकिन खाना तो हम्म तुमको ही पड़ेगा ना। एकदम सही। हम्म अब वो चम्मच से और खाओ या टाइम हाथ से खाओ, वो आपकी पड़ेगा। मर्जी। इन शॉर्ट जैसे मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी बस। तानवी और दिशा जैसे बोले कि वो बोर हो जाते हैं क्वांट करते करते, तो ये चीज माइंड से हटानी पड़ेगी भाई, जॉब लेनी है तो करना पड़ेगा, मैं सिर्फ इंग्लिश और करते करते बोर होती हूँ ज्यादा, बाकी और तो नहीं कैसा होती। ये नहीं चलेगा। तुम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, ये ध्यान में रखो। हम्म गवर्नमेंट जॉब इतने आसानी से नहीं मिलती, बहुत नहीं तो लोग बाहर यानी प्राइवेट जॉब में देखो नहीं जाते थे। देखो यार, पॉइंट ये है ना कि आपको लाखों के साथ कंपटीशन करना है और हजारों में आना है, तो लाखों से जब हम्म कॉम्पीट करना है, हजारों में आना है, तो अपने आप को उस लेवल पे तीन तैयार चार करना मिनट पड़ेगा कि आप खुद को हम्म बेस्ट कर पाओ, मतलब समझ रहे हो ना, खुद को अगर इस लेवल पे कर लिए तो दूसरा आपके पास आने से भी डरेगा, तो इस लेवल पे जाओ। 3-4 महीने की बात है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बिल्कुल। देखो रात में एक चीज बता रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट कब होती है आपको कब पता चलता है बताऊँ, बहुत अच्छी चीज है ये। जैसे आप दिन में मेहनत किए और रात को अगर आपको चैन की नींद आ गई, तो मतलब समझ लेना आपने ना अभी प्रैक्टिस पूरी अच्छे से नहीं की हुई है, आपकी रात की नींद उड़नी चाहिए, रात की नींद आप जब सो रहे हो ना आपको सपने में वो जो आप दिन में पढ़े हो वो दिखना चाहिए, ये लेवल पे अगर कोई प्रैक्टिस करते हैं तो समझ लो एक दिन का प्रैक्टिस पूरा हुआ है। और अगर रात को चैन की नींद सो रहे हो, अरे ठीक है हो गया आज का, तो मतलब आपकी प्रैक्टिस में दम नहीं है, ये चीज, नींद मतलब पूरी चैन से मत लो, मेरा तो यही कहना है, नींद लो, मेरा कहना है मतलब लो 6-7 घंटे की नींद लो, लेकिन वो नींद एकदम चैन की नहीं होनी चाहिए, बेचैनी वाली मतलब ये नींद होनी भूलो चाहिए। नहीं है कि हमारा मेन मोटिव क्या है, ये मत हाँ, भूलो। बेचैनी वाली नींद होनी चाहिए। मतलब समझ रही हूँ, जैसे ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी और मेरा पेन नहीं चल रहा है, नींद में से सपने आने चाहिए कि भाई मुझे करना है करना है करना है। हाँ मतलब उसी टाइप का, रात को अचानक से उठ गए बैठ गए, दिमाग में सोच रहे हो कि यार कल क्या करना है, अगर इस टाइप के वो होगा ना, मतलब क्योंकि मेरे क्या साथ हुआ है यार मतलब? पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने रात को मैं 3 बजे 4 बजे उठ के ऐसे अपने बिस्तर में बैठा हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार कल क्या करना है, कैसे डीन का प्लान करना है, कितना किस लेवल पे चीज़ों को करना है, और फिर उस पर करने की कोशिश करता हूँ, मानता हूँ नहीं होता एक दिन में, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है। अब साक्षी जानती है, देखो साक्षी को ना, साक्षी और मैंने जनरल अवेयरनेस किया था मेंस सेक्शन के लिए, मतलब अभी मेंस एग्जाम के पहले साक्षी और मैंने मिल करके मेंस का डिसाइड किया था,
तो साक्षी ने मेरे को बोला था कि तुम जो सक्षमा मैम का वो है ना पीडीएफ जो है उसको करो, और वो 600 पीडीएफ मतलब 600 क्वेश्चन थे पूरे पिछले 6 महीने के, 600 700 या 800 कुछ क्वेश्चन थे। नीलेश भाई भी उसमें थे सक्षमा मैम की क्लास में। तो मेरा एग्जाम था अगले दिन पे, मैंने बोला साक्षी शायद एक दिन में मैं पूरा निपटाता हूँ, और उस एक दिन में मैंने पूरा 800 क्वेश्चन करीबन बैठ के पूरे दिन में निपटा दिया। और उसमें मैं तो सही में इम्प्रेस हो गई, हाँ, और सही ये में मेरे को रात में इम्प्रेस हो गई बोलती, इसकी डेडिकेशन देख के। बहुत सही है तुम्हारा तो राहुल ऐसे भाई को देखो, बहुत डेडिकेशन है इनमें। हाँ ये तो मैं मानूंगा। हम्म, नहीं सच्ची में सही बात नहीं, लेकिन कैसा सच आपका में। डेडिकेशन एकदम ऊपर के ऊपर है पूरा। बहुत ज्यादा। नहीं यार देखो कुछ तान्या सिंह ज्वाइन। अरे साक्षी कुछ बोल, कुछ बोलो बोलो। काजल भी बोल रही है। काजल हाँ बोलो ना। साक्षी को उस वाले उसमें समझाओ, शाहिद कपूर बोलते हैं ना जब्बा जब्बा। अरे काजल ना, क्या काजल वो साक्षी वो काजल तो गाना नहीं भाई? गाएगी। हाँ साक्षी वो तो नहीं, जब्बा जब्बा वाली, हाँ अब्बा डब्बा जब्बा तो नहीं। मेरा छठी का बैच है भाई, इनरोल कर लो सब लोग। मैंने कर दिया है। और दिशा वगैरह तुम लोग जो तुझको नंबर सीरीज में प्रॉब्लम है ना, तो डेली उस बैच में आ जा। फ्री का तो हो जाएगा। तो एक बोल दिया मैंने, मेरी तो मर्जी खराब है। अरे नहीं, एक्चुअली में सर का कहना है कि वो स्पीड के लिए भी करवा रहे हैं, वो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक ऑलरेडी सब करवाएंगे सर, ये हमेशा रहेगा। और बीच बीच में वो टॉपिक वाला क्वेश्चन कराएंगे सर, वो 10-10 करके, ऐसा सर ने कहा है वीडियो में। वो 5-5 के क्वेश्चन सेट में करवाएंगे बोले हैं कि मतलब 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक। और उसके अलावा एक एक टॉपिक जो मतलब वो डेली करवाएंगे, परसेंटेज रेशियो, और फिर आगे चल के सारे अरिथमेटिक ऐसे करके। हाँ उनका ज्वाइन किया था, लाइक एक मैम है, सक्षमा मैम। हाँ हाँ सक्षमा मैम का मैंने ज्वाइन सक्षमा किया मैम। था। हाँ, अच्छा। उनका कोई बेसिक से नहीं था। उन्होंने अरे मतलब ऐसे प्रैक्टिस। अरे अभी तो स्टार्ट हुआ उनका बैच। नहीं नहीं, बेसिक का बैच, 11 से बेसिक का बैच होना चाहिए। 11 AM से चल रहा है, पजल्स की बैच है वो। अरे तानिया सुनो, मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था। वो जो है ना अंकुश सर, उनकी एक क्लास लगाओ बस, और उसके बाद ना वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बस एक पजल्स की क्लास लगाओ और अपनी पजल्स प्रैक्टिस करो, का इम्प्रूवमेंट होगी। देखो, बस तो कोई कोई बुक हाँ यही बेस्ट है, आप लोग। यही बेस्ट है। नहीं सुनो, वो उनका 1000 सीरीज पजल भी कर सकते हो। हाँ 1000 पजल लगा लो, या और फिर उनका राहुल का क्या कहना है? ज्यादातर ना मतलब वो जो सर्कुलर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब सर्कल वाले, उसमें ज्यादातर देखो मेरा तो सिंपल सा यही है कि अगर पजल्स में दिक्कत है ना, तो वो जितना आप करोगे ना उतना वो इम्प्रूव होता है पजल्स। और जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से। रूल ऑफ थंब नहीं है तान्या, हाँ, पजल्स का तो puzzles यही का है, कोई rule of प्रैक्टिस thumb नहीं है। करोगे वो ना। सिर्फ आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक किसी चीज को सोच सक रहे हो, है ना। आपका इमेजिनेशन डिपेंड करेगा इसमें, पजल्स में। और दूसरी चीज ये है कि हाउ लॉन्ग यू कैन इमेजिन, दूसरी चीज हाउ फार यू कैन इमेजिन। कि मैंने जब किया था ना पजल्स का, तो मैंने पहली बात तो जब मैंने यूट्यूब में अंकुश लांबा सर की वही 1000 वाली पजल सीरीज की हाफ क्लास लगाई थी। तो हाफ क्लास में ऐसा था कि मोस्ट ऑफ द जो पजल्स के रहते हैं ना, चाहे वो फ्लोर वाले हो या फिर मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट हो या फिर लिनियर हो, वो सारे कवर हो गए थे हाफ क्लास में। फिर उसके बाद में अनअकैडमी में उनका, जैसे काजल ने बताया ना, एक बैच है, मतलब एक आध दो बैच पढ़ा है। तो एक बैच 50 क्लासेस वाली हाई लेवल की पड़ी हुई है, देखना 50 क्लासेस हैं जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस है। तो वो हाई लेवल के क्वेश्चंस अगर 1-on-1 करके आप लगा भी लो ना, मतलब आराम से अगर भी लगाओगे, 2-2 दिन में एक क्लास भी लगाओगे, तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तो हेल्प करेगा। और इंग्लिश के लिए आप वो ठीक है कर रहे हो, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने शशांक सर का किया था, बट उन्होंने तो अभी अनअकैडमी लीव कर दिया है। तो इंग्लिश का तो हमारा दिशा प्लीज एनलाइटन अस, प्लीज एनलाइटन अस, दिशा शर्मा। हाय चलो ठीक है, तो इंग्लिश प्लीज, आफ्टर यू। इंग्लिश तो यार मेरी खुद की खराब चल रही है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ शुरू हो गई फिर से मजाक, जो सीरियस स्तुति इज बेटर देन मी। स्तुति का मतलब मैं वो क्वेश्चन सही करती हूँ जो बहुत मतलब ऐसे होते हैं ना कि बोलचाल में वाले हो जाते हैं। स्तुति बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चन करती है। सुनो, इंग्लिश का 2 चीज बताता हूँ। अगर ग्रामर के लिए वो करना है ना, तो आप ललित भैया से पूछो, ग्रामर के लिए बेस्ट ललित भैया बता सकते हैं। दूसरी हाँ भैया बता दो। हाँ वो सबसे बेस्ट है। पहले ग्रामर का बता ही दो आप।
हाँ, ग्रामर में भी ज्यादातर इश्यूज होते हैं। ग्रामर के लिए ना बुक ले लो, बुक से ही करो, ज़्यादा बढ़िया है। किसका? रेन एंड मार्टिन? रेन एंड मार्टिन की बुक सही रहेगी या फिर कोई? मैंने तो मेरी एकेडमी की बुक ली रैन थी एंड और मार्टिन एक लेवल तक ठीक है, एक और लेवल मैंने तक ठीक है, लेकिन इसके बाद पैरामाउंट की थोड़ा बुक ली थी और मैंने लूसेंट की भी सॉल्व करी थी। और एक थे एससी गुप्ता, उनकी एक बुक बहुत अच्छी है, वो हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत अच्छी है, वो बुक ले लो फिर। कौन सा मीडियम? मैं भेज दूंगा उस पर टेलीग्राम पे लिंक, हिंदी दोनों में ही, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है वो। तानिया, अगर तुम रैन एंड मार्टिन को फॉलो करोगी तो मतलब एक लेवल तक पहुंच पाओगे, लेकिन जो क्वेश्चंस एसबीआई पीओ में पूछते हैं ना, वो मतलब रैन एंड मार्टिन सिर्फ काफी नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि वो हाई लेवल पैराजम्बल्स, आरसी, उसके बाद वो सब मॉक से बहुत हेल्प मिलेगी। सीए का है, जीके। हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वही है कि सीए। एकदम सेकंड शिफ्ट में तो मार ही डाला हम लोगों को पूरा एकदम। माफ करो, मैं बात एकदम पूरा उसने पूरा दे के एक छोटा सा पूछता है जैवलिन का वेट कितना होता है बताओ, मतलब कुछ भी है। अरे सब कर लिया, नीरज चोपड़ा का सब कर लिया, लास्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा है जैवलिन थ्रो का वेट कितना है। क्या जी वो भी मिनिमम ना, तरीका तो क्वेश्चन है, बाप रे बाप। कितना हो सकता है जैवलिन का वेट, ऐसा बताओ बोला उसने। हाँ, मतलब इस लेवल पे वो क्या पागल की तरह, मतलब हम लोग जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन में आ गया और आंसर कुछ और ही है। यस, मतलब एक चीज है यार, देखो जीए का इतना तो समझ आ गया कि अगर अपन कर रहे हैं ना तो उसके ABCD सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे अपन को, कोई भी पॉइंट हो जाए जीए का। अमन गुप्ता को बुलाओ और ना जल्दी से क्वांट्स की मेंस की पूछो, बुलाओ जल्दी बुलाओ। ठाकुर तुम बुलाओ, एक बार ट्राई करो, अमन भाई आओ ना, ट्राई करो। अमन भाई थोड़ा माइक तो ऑन कर सकते हो ना यार, माइक ऑन करके थोड़ा बताओ। मतलब इतना समझ कर लो बस। हेलो अमन भाई। हेलो, हाँ आप बताओ ना अमन भाई, क्वांट का बताओ थोड़ा, मेंस के बारे में कैसे थोड़ा इंप्रूव करें अपन। मतलब क्या स्ट्रेटेजी हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कुछ? अगर स्ट्रेटेजी क्या है उसके लिए, तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बता दो। प्रैक्टिस ये बता दो कि जैसे क्या करती है मेंस के लिए, जैसे हमें पता है कि प्री के लिए हमें स्पीड टेस्ट करते हैं, मेंस के लिए क्या क्या करें? मेंस के लिए ये करना पड़ेगा कि आपको जैसे कौन कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से वीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मेन जो है, मेंस के लिए वो है डीआई। कैसे करें मेंस लेवल डीआई? बहुत टफ लगती है। हाँ, जैसे कैसे अपन फ्री के लिए करते हैं ना, जैसे अपन स्पीड कौन बोल रहा है? रेगुलर कर रहे हैं, मैं सौरभ बात कर रहा हूँ। मेंस की डीआई नहीं खच्चर बोल रहा है। टफ लगती है, नहीं बहुत टफ लगती है। कौन मेंस की डीआई टफ लगती है, तो फिर वो मेंस की है ना, इसलिए तो टफ है। हाँ, टाइम नहीं तो फ्री में तो सभी बच्चे करके आते हैं। देखो सुनो, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी जैसे सेकंड शिफ्ट में जो था ना हमारा पेपर, उसमें क्वांट थोड़ा लेवल अच्छा था, बहुत अच्छा था, मतलब मान के चलो लेवल। हाँ, क्वांट का लेवल बहुत ही अच्छा था इसमें। क्या हुआ था, 3 DIs आई थी, ठीक है। 3 DIs में 2 DIs इतनी कैलकुलेटिव थे, अगर उसको लेके बैठते आप 2 DIs को, तो बाप रे बाप, 40 मिनट्स कम से कम आप उसका कैलकुलेशन हो जाता, ठीक है। तो गलती मैंने किया है। हाँ, सेकंड में पहली चीज तो ये करनी है, जैसे क्वांट का सेक्शन अगर मेंस में अपीयर होता है ना, आपको सबसे पहले तो स्किप का बटन दबा के देखना है कि क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको पिक करने और बनाने हैं। पहले ये करने में मैक्सिमम 2 मिनट लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ देखना है, आगे बढ़ना है, देखना है, आगे बढ़ना है, देखना है। तो मैंने पहला स्ट्रेटेजी तो वही किया था कि मैं क्वेश्चन देखा कि कौन से क्वेश्चन छूने और कौन से क्वेश्चन नहीं छूने। लास्ट में जब पहुंचा ना, देखो, और वो डीआईस को उसने कैसे दिया था मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हार्ड वाला डीआई उसने दिया, सेकंड में जो उससे कम हार्ड है वो वाली डीआई दिया, थर्ड में सबसे इजी वाली डीआई दी थी उसने, सबके लास्ट में, मतलब 40 क्वेश्चन के आसपास में उसने दिया था। ऐसा ही होता है। हाँ, और वो मतलब अगर आप बनाने के लिए बैठते हैं ना लाइन से, तो ऐसा होता है कि लास्ट में वो 5 नंबर की डीआई आपकी छूट जाती है। मेरा डाउट ये है कि जैसे अपन जो ये था अपना कॉन के लिए किया है कि भाई स्टार्टिंग प्री के लिए स्पीड मैथ अच्छे से कर लो और डीआई अच्छे से कर लो, यानी अपना स्कोर बन जाता था। अभी कैसा मेंस के लिए, यानी ऐसा क्या करें, यानी कैसा जो अपना जो स्कोर आने को होना, यानी मेंटेन होने को होना, तो उसके लिए यानी अभी जो अपना शेड्यूल क्या रखे डेली, यानी वो फॉलो करें। देखो अभी तो मैं ये बोलूँगा कि मेरा जैसे मेरा एग्जाम अभी 17 को था ना, तो मेरा कोई अभी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है फिक्स कि मैंने करके रखा है। लेकिन इन केस अगर नहीं रहता, 17 को एग्जाम नहीं रहता, तो क्या रहता कि दिन भर थोड़ा माइंड फ्री रहता ना, उतना वो नहीं रहता, एम्फेसिस नहीं रहता। अभी क्या ज्यादा फोकस मेरा जीए पे है, तो मैं अब क्वांट और रीजनिंग का सिर्फ कम ही कर रहा हूँ। जितने डीआईस, मतलब 1 या 2 डीआई हो गया, या 1 या 2 पजल्स हो गए रीजनिंग के, तो दैट्स इट। डे के मतलब एक दिन के लिए उतना काफी है। बाकी टाइम तो जीए को ही दे रहा हूँ, मतलब 3 घंटे 4 घंटे जीए में ही जा रहा है। तो
17 को कौन सा पेपर है? आरआरबी असिस्टेंट दिशा। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर 17 को नहीं होता ना मेरा एग्ज़ाम, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता कि मॉर्निंग में उठो, सबसे पहला काम। दूसरी चीज़ रीडिंग करो। मेरा पहला तो वही स्ट्रैटेजी कि 1 घंटा मैं कंप्लीट रीड करता हूँ। कोई भी बुक को मैटर नहीं करता, बुक होनी चाहिए। तो 1 घंटा रीडिंग में जाता है, उसी से इंग्लिश इंप्रूव होती है। इंग्लिश को मैं कोई एडिशनल टाइम नहीं देता। 1 घंटे के लिए रीडिंग हो गया, मोर देन इनफ, इंग्लिश हो गया वहाँ से। इंग्लिश होने के बाद में दूसरी चीज़ ये है कि मैं पकड़ता हूँ थोड़ा सा जो पीछे चार्ट्स लगे ना, उसको एक बार स्कैन मारता हूँ, ताकि थोड़ा ब्रेन में तो रहे कि मतलब जो नंबर्स हैं मल्टीप्लिकेशन के या फिर फ्रैक्शंस वाले, वो दिमाग में रहे। बार बार उसी चीज़ को देखने से वो याद हो जाता है। ऐसे करते 25 तक तो अच्छे से टेबल याद है। 25 के ऊपर थोड़े थोड़े बीच बीच के वैल्यूज ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ तक का क्वांट के लिए मतलब बेसिक्स है ना, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। कैलकुलेशंस के बाद में टॉपिक आता है क्वांट्स की। तो क्वांट के लिए मैंने ना डीआईज पकड़ी हुई है। जैसे सर की जो आप जैसे डीआई देखते होगे, टॉपिक वाइज डीआईज है। तो मैंने अगर चूज़ किया कि आज के दिन पे प्रॉफिट एंड लॉस करना है, तो आज के दिन पे केवल प्रॉफिट एंड लॉस के जो सर की पीडीएफ है, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस को थोड़े से लगाता हूँ 10-15, एंड देन उसके बाद में डीआईज जो सर की थी प्रॉफिट एंड लॉस की मेंस लेवल की, तो वो डीआईज को कंप्लीट करता हूँ। तो ये क्वांट का होता था। और ये ऐसे करते हैं लगभग आप मान के चलो 1 या 2 बजता है, मतलब एक पूरा दिन निकल जाता है, आफ्टरनून हो जाता है। खाना खाने के बाद में रीजनिंग पकड़ता हूँ। रीजनिंग में क्या बोलना चाहिए, आपका जो मेंस लेवल का 2 पजल्स हो गए, 2 या 3 पजल्स या 1 मशीन इनपुट, ऐसा मतलब मिला जुला के ये स्ट्रैटेजी रहती है। और शाम को 6 बजे के बाद में जीए का मतलब जितना भी पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, वो मैं पकड़ता। अगर मेंस के लिए प्रॉपरली करना है तो जीए का पकड़ता, रात को सो जाता। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ करता ही नहीं है। में प्रॉब्लम जा रही है अभी, क्या बोलूँ, वो कॉन्फिडेंस की कमी है या यानी क्वेश्चन देख के डर जा रहा हूँ, इनको समझ नहीं रहा। उनकी क्वेश्चन भी लगा रहे ऐसा, जब अपन मॉक के बाद एनालिसिस करते तो इन्हें समझ जाता अरे ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, समझ भी जाता था। लेकिन जब एक्चुअल में वहाँ पे जाते तो कैसा छोटे छोटे यानी ग्रामर के भी क्वेश्चन रहे ना कि भाई पास्ट पार्टिसिपल ऐसा लग रहा है इसमें या इन्वर्जन लग रहा, तो यानी वहाँ पे कुछ नहीं समझ आता। जब एनालिसिस करते तो समझ में आता। तो मेरे को ये नहीं समझ रहा है कि रीडिंग पे यानी क्या कैसा यानी क्या करो, अपना जो अपना बुक से करूँ या अपना जो अभी ये शुरू है एडिटोरियल कंटिन्यू करके रखूँ, क्या करूँ? देखो सौरभ भाई, दिशा मैं बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले सौरभ भाई सुनो। देखो इंग्लिश का ना ऐसा है कि वो अनसर्टन है, आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते हो। इंग्लिश इज समथिंग, आप कितना भी उसमें ग्रामर या कुछ कितने भी परफेक्शन बैच लगा लो, आपका एग्जामिनेशन में ना कोई परफेक्शन बैच काम आना है, ना कोई मतलब ना कोई उसका आपका ग्रामर रूल काम आना है। आपने जितना भी पढ़ा है सब वहाँ पे जीरो रहता है, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर इतना रहता है ना उस समय। जब आप बैठोगे, आपके आमने सामने जितने लोग बैठे होंगे, आप देखना एक अलग ही माहौल होता है उस समय। तो वो टोटली डिफरेंट आपको माइंड सेट से वहाँ पे जाना पड़ता है। वो वहाँ पे ना सिर्फ आपका ये काम आता है, वहाँ पे सिर्फ ये काम आता है आपका कि आपने किस हद तक मतलब सेंटेंस पढ़ते हो ना, तो आपको कितनी जल्दी वो समझ में आ रहा है, सिर्फ वही आपका सेंस काम आता है। तो वो आप अगर रीडिंग करते हो ना, वरना डेली बेसिस पे भी, तो आपको वो थोड़ा सा ना अडेप्टेबिलिटी आ जाती है वर्ड्स को लेकर के। या इस पार्ट पे हो सकता है एरर हो सकता है, या फिर देखो 2 चीज़ है ना यार इंग्लिश का सेक्शन। एक तो पहला वो आता है आपका ग्रामर बेस रहता है, जिसमें आपको रूल्स वगैरह देखना रहता है। और दूसरा यहाँ पर वो रहता है, क्या बोलते हैं, आपका रीडिंग बेस रहता है। मतलब क्लोजनेस हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, या फिर आपका पैसेज हो गया। रीडिंग बेस वाला एक सेक्शन रहता है, एक ग्रामर बेस वाला रहता है। तो अगर रीडिंग बेस आपका स्ट्रॉन्ग है ना, आप इजीली 15 नंबर तो वहाँ से उठा रहे हो। बाकी जो 5-6 नंबर बच गए ग्रामर के, वो आपकी रीडिंग की सेंस से भी मतलब आपका हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यार मैं देखो, मेरे को तो फायदा मिला है रीडिंग से, तो मैं तो बोलूँगा रीडिंग ही करो, बेस्ट है वो चीज़। परफेक्शन लगाना है तो अपनी तरफ से लगा सकते हो, कोई वो नहीं है। वही सही। बाकी अगर ग्रामर के बारे में जानना है तो अमर भाई आपको बेटर बता पाएंगे, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है इंग्लिश में। और मेरे शशि थरूर बोल दे क्या करना है, तो वो है नहीं शायद। भाई अब तेरा जो डाउट मैंने सुना है, इसका सिर्फ एक ही हल है, तुझे प्रैक्टिस ही करके जाना है, मतलब मॉक से इंग्लिश में। क्योंकि तू मॉक्स दे रहा है तब सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन जब तू एनालिसिस कर रहा है तब हाँ ना वही ना तेरा सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब तेरे दिमाग में वो चीज है, लेकिन तू अप्लाई नहीं कर पा रहा है। हाँ वही एग्जाम में, वही जो एग्जाम के टाइम बताया अभी आपने बताया ना पॉइंट, तो तो इसका मतलब तेरे दिमाग में है, रूल्स तो सब आता ही है, लेकिन तू अप्लाई नहीं कर पा रहा है एग्जाम के टाइम पे। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड भाई। इसका और कोई मतलब तोड़ नहीं है। रीडिंग के साथ तुझे प्रैक्टिस भी करके जाना है, सिर्फ मॉक्स का नहीं है, कोई भी क्वेश्चन तू उठा ले इंग्लिश का, वही काम आएगा। चलिए, किसी चीज को एफर्टलेस दिखाने के लिए ना आपको उस चीज में बहुत हद तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई अच्छा नंबर ले वही है,
जैसे मतलब एक ही बार में निकाल ले रहा है सब एग्जाम क्लियर, तो वो मतलब जितना इजी दिख रहा है ना उतना रहता नहीं है, उसके पीछे रात दिन की मेहनत रहती है। तो हाँ ना आप वही ना आप सेम जैसे सेम। एक चीज याद रख भाई सौरभ, हाँ देख जैसा तेरा मराठी है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। हाँ हाँ सही बोला। तो वो लैंग्वेज एक दिन में नहीं आएगा, तो तुझे पढ़ते रहना है, करते रहना है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू अप्लाई इट, देन ओनली मतलब तेरे दिमाग में वो अच्छे से घुसेगा एकदम एग्जाम के टाइम पे। देन यू कैन से लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज इज सिर्फ रीडिंग से काम नहीं बनेगा या फिर सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होगा। हाँ, मेरा बस ये कहना है कि लैंग्वेज जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो अपन डेली अगर करे, प्रैक्टिस करे, तो वो अपन उस पर कमांड जमा सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट जो चीज है ना, वो आप सीख सकते हो। सब्जेक्ट आप किसी से सीखोगे, उसका रूल सीखोगे, लेकिन जो लैंग्वेज है वो तो यार एक मतलब वही भाषा है तो। ना, बातचीत करने की। तो हाँ। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इंप्लीमेंट करोगे, वो इम्प्रूव होगा। सौरभ भाई एक चीज, अभी सुन सौरभ, हमारे भाई एक मिनट, एक और चीज बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है। जब आप सोचते हो ना माइंड में कि अब मैं ये करूंगा, या फिर मैं यहाँ जाऊंगा, या ये खाऊंगा, उसको हिंदी में मत सोचो, इंग्लिश में सोचो कि आई विल गो देयर, आई हैव टू ईट। हाँ वही बोलने वाला था मैं अभी, हाँ, ये चीज बहुत वही बोलने वाला था अभी। हाँ हाँ सुन सौरभ, तू हिंदी और मराठी में इतना फ्लुएंट कैसा है तू, ये बता मुझे पहले। वही ना जेएनयू में कैसा स्कूल में सीखा हूँ, और बार बार इन दोस्तों के साथ बचपन से वही वही बोल रहा हूँ। अब से इंग्लिश में बात कर, मतलब दोस्तों के साथ नहीं, ऑब्वियसली खुद से बात कर, मिरर में या फिर मन ही मन बात कर, खुद ही क्वेश्चन बना, खुद ही आंसर कर इंग्लिश में, वही सबसे बेस्ट होगा। हाँ वही मेन फैक्ट क्या है, मेरी लैंग्वेज भी नहीं है हिंदी और मराठी, मेरी यानी जो मदर टंग भी नहीं। एक बात अच्छा। देखो सौरभ भाई, इतना ना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चीजें क्या है ना, आप जितना प्रैक्टिस करते हो ना, उतना एफर्टलेस आपके लिए हो जाती है वो। आप करते करते इतने इजीली उसको करने लगोगे कि एक टाइम के बाद आपको खुद लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मजा आएगा। फिर देखो बेसिक चीज ये है ना, आपको मजा आना चाहिए आप जो भी चीज कर रहे हो। मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मेरे को ठीक लगता था। अब पहली चीज तो मैं बीकॉम वाला, मैंने कभी 5 साल मैथ्स नहीं पढ़ा, 5 साल मैथ्स नहीं पढ़ा। एंड उसके बाद में जब मैंने प्रैक्टिस चालू की, जनवरी फरवरी के महीने में बहुत हेक्टिक लगता था। फेब के महीने में सर का एक बैच था, मेंस डीआई, बस वही लगा रहा था। मैं बोला यार सॉल्व ही नहीं होना है, सॉल्व ही नहीं होना है, ले देंगे। उस पर डटा रहा 1 महीने तक, जैसे तैसे रो धो के बनाया उसको फेब के महीने के एंड में। तब जाके थोड़ा सा पता चला कि यार नहीं, एफर्ट देना पड़ेगा। एफर्ट जब दिए ना, तब पता चला कि हाँ ये तो ईजी है, हो रहा है। जब होने लगता है ना, सब ईजी लगता है, और एक बार होने लग गया तो फिर मजा आता है, पता है, फिर मतलब वो नशा टाइप का हो जाता है। तू बस सौरभ तू आराम से इंग्लिश कर, डेली प्रैक्टिस कर। मतलब अगर तुझे 30 में 9 भी मतलब मार्क्स मिला ना, तो मतलब यू डोंट हैव टू रिपेंट फॉर दैट। आराम से कर, देखना 15-16 दिन में आराम से इम्प्रूव हो जाएगा इंग्लिश। लिख के रख तू। सबसे पहले मैं एक चीज में कंफ्यूज, सबसे बड़ी बैंकिंग अवेयरनेस में बैंकिंग का आता है, करंट अफेयर आता है, कंप्यूटर आता है, और भी स्टैटिक जीके आता है, ये सारा इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है। और भी पढ़े मैंने कुछ उसके क्वेश्चन, पता नहीं कौन सी फाइनेंस रिलेटेड आता है। अजीब सी सिंपल लैंग्वेज में बताता मैं, बैंकिंग अवेयरनेस यानी और उसमें ना उसमें वो भी था बिजनेस स्टडी का, वो भी आता है। सुनो तो सही, मैं बताता ना आपको पूरा। देखो यानी बोलते ना कि भाई बैंकिंग अवेयरनेस करके जाते, ऐसा बैंकिंग अवेयरनेस अगर पूरा अच्छे से किया ना, तो वो इंटरव्यू में काम है, ये फैक्ट है। उनको यानी कैसा, उनको भी मालूम है तुम प्री इतने एफर्ट्स करके क्लियर करे, मेंस भी तुमने इतने खतरनाक तरीके से यानी क्लियर कर लिया। तुमको ये तो नहीं पूछेंगे भाई कि तुम क्या बोलते हैं इसका ये बता दो, ये तुमको पजल है ये सॉल्व कर दो, या क्या बोलते हैं इसका टेबल कर दो, इसका प्रीलिम्स आपका स्पीड चेक करता है, मेंस आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक करता है, इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी चेक करता है। तो आपको तीनों में माहिर होना है ना, सिर्फ ये नहीं कि आपने प्रैक्टिस कर करके दोनों इंप्रूव कर लिया, रीजनिंग इंप्रूव कर लिया, क्वांट इंप्रूव कर लिया। मेन चीज है तुम्हें सोशल होना है, सोशलिज्म चीज अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी चीज कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब जिससे बात करना ना, यू हैव टू इम्प्रेस। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ वही, अगर इफ यू देखो इफ यू आर सोशल इनफ, इफ यू आर सोशल इनफ, देन कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसमें दो लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल पुअर है, एक नीलू भाई, एक साक्षी, ये दो जो है। नीलू पहले जो अभी यानी ये बताया ना राहुल भाई, डिबेट लग जाओ, डिबेट जो बात कर रहा है इतनी फ्लुएंटली, वो मैंने स्टार्टिंग से नहीं करता था इतना फ्लुएंटली। मैंने आगे वाले इंसान को देख के, जब मैंने स्टार्टिंग में राहुल भाई से बात की थी ना, तब मैंने 2 बार यानी फोन कट किया था,
ललित भाई सी बात है, 2 बार कट है कैसा, जब तक तुम खुद को हैबिचुअल नहीं करोगे कि कैसा उनसे बात करो तब तक कुछ होगा नहीं, यानी खुद को किसको फोन हैबिचुअल कर लो। करके काट दिए थे आप? अरे आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉल किया था अच्छा, ना। मेरे को हाँ वही इनका ऐसा वो कैसा रहता है ना वो कि आगे वाले से कैसी बात करूँ, कौन से पॉइंट रखूँ, ऐसा मेरे को पहले लगता था कि ऐसा है भाई, तो थोड़ा यानी बोलने में दिक्कत हो रही थी। अरे नहीं देखो, एक चीज है, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है ना, आपको पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा, खुद को एक्सप्रेस करना सीखो किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में। अगर एक्सप्रेस कर लिया ना, That's the point. यू आर सेम चीज वो सुनो पहले मेरी बात सुनो, मेरे को ये बोलना है जैसे साइंस बैकग्राउंड से है कोई भी, ठीक है, 11 से लेकर 15 तक, मतलब ग्रेजुएशन तक, हाँ ग्रेजुएशन तक, कोई भी ना क्वांट वाला कुछ भी नहीं आता है, पता है, सारे ना डिफरेंशियल कैलकुलस, पता नहीं क्या बकवास जैसे चैप्टर होते हैं, 10 तक के ना वही होते हैं सारे। हम इंजीनियर एकदम वाकिफ है डिफरेंशियल कैलकुलस से। हाँ कैलकुलस होता है, अलजेब्रा होता है, और पता नहीं क्या अजीब से चैप्टर, मतलब डेरिवेटिव्स होता है, क्या बोलते हैं, जो फिजिक्स में रहता है वो भी रहता है उसमें। भाई तो मेरे को वो नहीं समझा अमर भाई कि मैंने यानी इतना खतरनाक मैथ्स करके आए हो, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मुझे क्या बोलते, हाँ वही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स करके आए हो, और मेरे को ये नहीं समझा भाई ये कौन सी के साथ जो अपने बचपन में पढ़ा है वही इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो ग्रेजुएशन कैसे कर लिया मैंने, वो भी क्या बोलते हैं अच्छे नंबर से। बट प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ है। एजुकेशन सिस्टम हमको ये सब पढ़ाता है जो मतलब 100 मार्क के पेपर में वो हमारा जजमेंट करता है पहले के टॉप 3 के साथ में, दैट्स इट। और उसमें ये सारी चीजें रहती है जो अपन को लाइफ में कभी काम नहीं आनी। अगर आप उस फील्ड पे हो तो वो काम आएगा, लेकिन इन जनरल वो काम कभी नहीं आती। और ये तो एप्टीट्यूड है ना, यहाँ पे तो सिर्फ दिमाग लगना है कि क्या हो रहा है, कैसे, बेसिक एप्टीट्यूड है करके, ये पूरा अलग ही है जो अपन पूरे पढ़ते हैं 12 साल। सुनो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं मार्क्स के लिए, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में घुसते हैं ना तब पता चलता है किस में कितना खोते है। वही ना सेम कैसा क्या बोलते अच्छे नंबर्स आ जाए, पास हो जाओ, बस स्कूल में तो यही मोटिव होता है ना, स्कूल में तो यही मोटिव होता है। स्कूल में जो टीचर क्लास में क्वेश्चन कराते हैं वही तो आते हैं, एग्जाम्स में भी वही आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।